Welcome students. Today now we will see the fifth part of IIT-JEE NEET practice question series of solid state. Now we see the first question here. Graphite has HCP means hexagonal close packed arrangements of carbon atoms and the parallel planes are 3.35 angstrom apart. Determine density of graphite. So we know the formula of density, that is mass by volume. Here we write the formula of density. Mass means actually the number of effective atoms Z into that is molecular mass या मोलर मास कहेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो Z है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वो कितना होता है HCP में. तो उसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. एक्चुअली HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12. 3 एटम्स ये बीच में होंगे. तो ये सभी यहाँ पे एटम्स प्लेस्ड हैं. बीच में एक एटम है. सभी कॉर्नर्स पे हेक्सागोनल कॉर्नर्स पे एटम्स हैं. तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 12 हैं. उससे मतलब नहीं है. यहाँ पे देखेंगे जेड इफेक्टिव इनका जो है ए इसमें 6 है एक्चुअली. उसका हम इसके बाद के क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3.35 एंगस्ट्रम अपार्ट पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो दूरी है. तो देखिए सबसे फर्स्ट प्लेन ए है, सेकंड प्लेन ए है, थर्ड प्लेन ए है. तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है सी. और इस प्लेन से लेकर इस प्लेन की दूरी जो है वो है C/2. दिस इज C/2. तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है. दैट मीन्स C/2 का वैल्यू दिया हुआ है. तो ये वी विल राइट हियर C/2 इज इक्वल टू 3.35 एंगस्ट्रम. एंड नाउ Z जो है HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होता है. Z का वैल्यू होता है 6 इन HCP. और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है HCP का. तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखिए. ये जो यहाँ पे एक यूनिट सेल है दिस इज HCP यूनिट सेल. अगर हम इसके बेस का एरिया निकाल लेते हैं और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम निकल जाएगा. तो हम इस बेसल प्लेन का एरिया निकालते हैं पहले. वो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो एटम है इसको चूँकि ये रेगुलर हेक्सागोन है इसके सभी पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है. एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है और ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होता है. तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो वॉल्यूम ऑफ बेसल प्लेन, वॉल्यूम ऑफ पहले यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसल प्लेन. बेसल मीन्स बेस का प्लेन जो है बेसल प्लेन इनटू
ये हाइट हो गया C इंटू हाइट दैट इज C। तो अब इसका एरिया एक ए जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एज लेंथ ए है, ये भी ए चूँकि एक एटम दूसरे एटम से टच में है सभी, तो ए भी सभी ए हो जाएगा। तो एरिया बेसल प्लेन का एरिया हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और एक पूरे बेसल प्लेन का लेना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड इंटू हाइट C हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ we will put in formula, तो here density is equal to Z हो गया 6 इंटू कार्बन है, कार्बन का मॉलिकुलर मास, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6 इंटू C का वैल्यू दिया हुआ है 3.35 है C/2, तो C का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, C इज इक्वल टू 3.35 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6.70 हो गया, एंड दिस इज एंगस्ट्रम, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.7 ये एंगस्ट्रम है। तो दिस इज एंगस्ट्रम। हमें करना क्या है, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में हमें यूनिट लाना है, तो उसके लिए इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और एक ग्राम में एक्चुअली है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए हैं। तो हियर वी विल राइट 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू √3, और A4 ऊपर चला जाएगा, इंटू A का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, आप प्रीवियस वीडियो क्लास में भी देखेंगे, वहाँ पे हमने लिखा है एक रिलेशन C/A इज इक्वल टू होता है 1.63, और यहाँ पे C का वैल्यू दिया हुआ है 6.7, तो यहाँ पुट करके हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं 6.7 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू 1.63, सो A इज इक्वल टू 6.7 बाई 1.63, और इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 4.11 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4.11 इंटू एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में लिखते हैं 10⁻⁸ हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6.7 इंटू इसे भी 10⁻⁸ सेंटीमीटर में लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका रिजल्ट आएगा 0.41 ग्राम पर सीसी, दिस वन विल बी द आंसर। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और अपना राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ये आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा इसमें। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन here will be the number 2, 0.41 gram per cc, that is the density of graphite. Now we will see the second one. Second question here, when molten zinc is cooled to solid state
it assumes HCP स्ट्रक्चर, यहाँ भी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर दिया है। तो जिंक को जब ठंडा करते हैं, सॉलिड स्टेट में लाते हैं मोल्टेन जिंक को, तो HCP स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। देन द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक एटम विल बी। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स मीन्स हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले HCP स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो हमने अभी बनाया था, फिर से हम उसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो पूछ रहा है कितना होगा। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। बीच में 3 एटम होता है, ये जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, सभी कॉर्नर पे ये एटम है, सभी कॉर्नर्स पे एटम है। तो ये देखिए ए स्ट्रक्चर है, ए बी स्ट्रक्चर ऊपर में भी जाएगा। तो बीच में जो एक एटम है मान लीजिए, तो इस पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ इस प्लेन में 6 एटम गिरा हुआ है, इसके नीचे 3 एटम है, 6 and 3 9 हो गया। उसके ऊपर में फिर 3 एटम्स गिरा होगा, ए बी, अगेन बी रिपीट होगा, तो फिर 3 एटम होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक एटम, पर्टिकुलर एटम जो है 12 एटम से सराउंडेड है। तो किसी भी एक एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे तो सभी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा। सो हियर यू कैन राइट द number of nearest neighbors or coordination number equal to 12 means explanation में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 atoms below the plane A and 3 atoms above the plane A and 6 atoms in the plane A itself. Thus, a particular atom of plane A is surrounded by total of 12 atoms. So coordination number is equal to 12. Okay students, now we will meet in the next video class with more and more questions on this chapter. Okay, bye, thanks.